एवरीवन, हाजिर हैं हम एक बार फिर से आप सभी के साथ। आज हम करने वाले हैं मनिंदर कौर के साथ एक इंटरव्यू। मनिंदर कौर शहनाजियंस पब्लिक बहुत अच्छे से मनिंदर कौर को अब जान चुकी है। मनिंदर कौर ने अपना एक सॉन्ग रिसेंटली रिलीज किया है द पपेट, जो ऑलमोस्ट 4 लाख व्यूज तक पहुंच चुका है। और उनका ये सॉन्ग जो सामने आया है वो है शहनाज गिल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये शहनाज गिल की बहुत ही ज़्यादा खास है, शहनाज गिल की ये बेस्ट फ्रेंड है। हम वेलकम करेंगे अपने इस लाइव में मनिंदर कौर का। वेट करते हैं उनका कि वो बहुत ही जल्द हमारे साथ ज्वाइन करें। देखते हैं कि वो कितनी जल्द आएंगी। लेकिन उनके आने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मनिंदर कौर को आप जानना चाहते हैं, शहनाज गिल से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमें भेज चुके हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, हमारे यूट्यूब चैनल के, हमारे इंस्टाग्राम पर आपने कई सारे कमेंट्स पे हमें क्वेश्चंस दिए हैं और हम उनसे पूछने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चंस। लेकिन आपके और भी कितने क्वेश्चंस हैं ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा आप हमारे इस लाइव में। तो मनिंदर कौर के साथ हम जुड़ते हैं, वो बहुत ही जल्द लाइव आने वाली है हमारे साथ। आप कितने एक्साइटेड हैं उनसे बात करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उन्हें जानने के लिए, आप सभी के फेवरेट शहनाज गिल को जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी एक्साइटमेंट लेवल क्या है इस टाइम पे। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस टाइम पे मनिंदर कौर से बात करने के लिए। वेट करते हैं मनिंदर का कि वो कब आ रही है। कमेंट्स करके बताइए और आप अपने फ्रेंड कीजिए इस लाइव के बारे में कि वो इस लाइव में जुड़े, अपने क्वेश्चंस लेकर आए, मनिंदर कौर को जाने, शहनाज गिल को भी जाने। और मनिंदर बहुत ही जल्द लाइव आएंगी हमारे साथ। हाय अनुष्का, सॉरी थोड़े नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, होपफुली अब नहीं होगी वो चीज़। वी आर वेटिंग फॉर मनिंदर कौर, कौर मांस, जिनका इंस्टाग्राम पेज है। इनका रिसेंटली सॉन्ग आया है द पपेट, काफ़ी इमोशनल सॉन्ग है वो, एक इमोशनल स्टोरी शेयर करता है वो सॉन्ग। बहुत ही खूबसूरती से कौर मांस ने उन्हें गाया है, मनिंदर कौर ने उसे गाया है और खूब प्यार दे रहे हैं आप उस सॉन्ग को। और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा वो खुश हैं। रिसेंटली उन्होंने सभी शहनाजियों से बात भी की थी इस बारे में कि फटाफट से इस सॉन्ग को 500K तक पहुंचा दीजिए। और उम्मीद है कि ये सॉन्ग बहुत ही जल्द अच्छी सक्सेस लेवल पर जाएगा। बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इस सॉन्ग को। मैं एक बार मनिंदर कौर को मैसेज करती हूँ, मे बी वो हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। मनिंदर, अगर आप इस लाइव को देख रही हैं तो प्लीज़ आप इनवाइट भेजिए। मैंने मैसेज तो कर दिया है उन्हें। आपने अपना एक्साइटमेंट लेवल नहीं बताया गाइस, कितने एक्साइटेड हैं आप सभी मनिंदर कौर को जानने के लिए। होपफुली कोई नेटवर्क इशू ना हो, क्योंकि वो इंडिया में नहीं रह रही, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। तो मैंने मैसेज तो किया है उनको।
मनीष साहो, आप हमें जानना चाहते हैं, हमें हमारे चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल फाइनल न्यूज़ ज़रूर सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे बारे में, हमारी सभी न्यूज़ के बारे में डेली अपडेट मिलता रहेगा। से लाइव जुड़ नहीं पा रहे हैं हम। वेट कर रहे हैं हम मनिंदर कौर का। इंस्टाग्राम लाइव में यही इशू आता है। आई विश कि शहनाज भी इस लाइव को ज्वाइन कर पाती, बट अनफॉर्चुनेटली शहनाज नहीं है हमारे साथ इस लाइव में, लेकिन शहनाज की खूब सारी बातें ज़रूर होने वाली है। ओके, कुछ इश्यूज था। मनिंदर अब बहुत जल्द हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। तनिष्का, मैंने अभी आपको रिप्लाई दिया कि शहनाज हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ने वाली है। हाय कौर, मनिंदर कौर को हमने इनवाइट भेज दिया है, वो हमारे साथ लाइव आने वाली है। आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए। हाय हेलो, मनिंदर, हाउ आर यू? हाय। आई एम गुड। आप कैसे हो सारे? बहुत अच्छे। सभी फैंस हैं यहाँ पर बात करने के लिए आपसे। ओके। यस, आप बताइए क्या कर रहे थे आज आप? कुछ नहीं, बस मैं अभी फ्री हुई हूँ काम से। ओके ओके। जी। हाँ, इंस्टा पे लाइव ऐड करने में बहुत टाइम लग गया एक्चुअली, और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे काफी देर से। ओके ओके, कोई बात नहीं। यस, तो आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पहले सॉन्ग के लिए, द पपेट के लिए। काफी अच्छा थैंक ये यू सो सॉन्ग जा रहा है। थैंक तो यू। आपके व्यूज क्या है, कितना प्यार ऑडियंस से मिला है आपके फर्स्ट सॉन्ग पे आपको? और हमें रिसेंटली। बहुत बहुत सारा प्यार मिला है सबसे, स्पेशली यस। जो शहनाजियंस है उनसे तो मतलब बहुत ही ज्यादा मिला है। और मैं हम्म। उनका एक बार फिर से थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मतलब गाना यहाँ तक आएगा। और शहनाज ने इसे प्रमोट करा, उसकी वजह से ये हुआ है सब पॉसिबल। आपने सॉन्ग के बारे में सोचा कैसे, मतलब कहाँ से शुरू हुआ ये सॉन्ग की प्रिपरेशंस, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आइडिया आया आपको? एक्चुअली मुझे सिंगिंग का शौक तो बचपन से ही था। ओके। बट जैसे ही मैंने इस गाने के लिरिक्स मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने दिए, मैंने सुने तो मुझे बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग लगे। तो फिर हम्म। मैंने उस टाइम सोचा कि चलो मैं इसको एक बार ट्राई करके देखती हूँ, सिंग करके देखती हूँ। तो जब मैंने रिकॉर्डिंग करी तो मुझे अच्छा लगा ये गाना काफी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको करते हैं अब। तो ऐसे नहीं स्टार्ट हुई नहीं, मेरी सिंगिंग की। आपने जी। गाना तो बहुत अच्छा गाया है, इसलिए सॉन्ग बहुत ज्यादा फैन से प्यार मिल रहा है। और आपके लिए मैसेजेस भी बहुत सारे आए हैं कि फैंस को ये गाना वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आया है। व्यूज इस पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फर्स्ट सॉन्ग है और शहनाज का भी ये न्यू चैनल ही है, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस गाने को जो आपने बनाया, और आप जैसे आपका कहना था कि कई आपको नहीं मिल पा रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर कहाँ आप अपलोड करें उसे ये नहीं समझ पा रही थी, तो शहनाज से कैसे कांटेक्ट हुआ आपका?
एक्चुअली वो जैसे जिनसे मैंने वीडियो बनाई, सारा गाना करवाया, उनसे मेरे थोड़े लिंक खराब हो चुके थे किसी ओके। मतलब वजह से, क्योंकि मेरे को गाना मिल नहीं रहा था। तो फिर मुझे पता नहीं था इस इंडस्ट्री में ज्यादा किसी का, तो एक शहनाज ही थी जिसको मैं बोल सकती थी। तो पहले तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको बोलूंगी, लेकिन जब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, किससे बोलूं ना, तो मैंने शहनाज को फिर मैसेज करा। मैंने उसको बोला कि मेरी तू हेल्प करेगी एक, तो उसने मुझे तुरंत ही रिप्लाई कर दिया 2 मिनट बाद ही कि हाँ ओके। बोल, क्या हेल्प चाहिए तुझे। तो जब मैंने उसको बोला कि मुझे मेरा गाना रिलीज करने में हेल्प कर, तो उसने बोला कि तू मेरे चैनल से रिलीज कर, मैं तेरा कल ही कर देती हूँ। ऐसे करके ओके। मतलब उसने मेरी हेल्प करी। और ओके, तो सडनली सब कुछ हो गया। सडनली सब कुछ हो गया जी। ओके मतलब ओके। उसने इमिडिएटली बोल दिया कि 2 दिन में ही मैं तेरा गाना लॉन्च कर दूंगी। ओके। तो हमने जब कल बताया अपने सभी ऑडियंस को कि हम आपके साथ एक इंटरव्यू करने वाले हैं, तो लोगों का, फैंस का एक क्वेश्चन था इसी बारे में कि हम्म। शहनाज ने आपकी इसमें हेल्प की और उसमें उनकी दोस्ती देखी, उनकी अच्छाई देखी, लेकिन जी शहनाज पहले कैसी थी और आज कैसी है? क्या उनमें थोड़ा सा भी कुछ फर्क आया है कि आपकी फ्रेंडशिप में कुछ फर्क आया, कि शहनाज अब बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है? क्या नहीं, कुछ डिफरेंस आपने देखा? बिल्कुल डिफरेंस नहीं देखा। एक्चुअली जब मेरा गाना लॉन्च नहीं हुआ था, वो पहले भी मेरे साथ वैसी थी, बचपन से जैसी है वो आज तक भी वैसी है। वैसे ही अच्छा, तो बात आप करते उन्हें हैं। बचपन से जानते हैं? जी, वो मेरी बचपन से ही दोस्त है, हम साथ साथ ओके। बड़े हुए हैं, अब बड़े भी हैं साथ में। और ओके। ऐसे मतलब उसने उसमें बिल्कुल भी उस लड़की में चेंज नहीं आया कि जैसे स्टार बनने के बाद हर किसी में कहीं ना कहीं आ जाता है एक, वो कहते हैं ईगो आ जाती है। हम्म। लेकिन उसमें नहीं है। वो जैसे आज से मेरे से पहले बात करती थी वैसे ही अब करती है, बिल्कुल सेम, कोई उसमें चेंज नहीं है। यही जी फैंस को बहुत ज्यादा अच्छी बात लगती है शहनाज में, और जो दोस्ती उन्होंने इस तरीके से निभाई है वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। और ये आपकी और उनकी दोस्ती के बारे में कुछ फैंस जानना चाहते थे कि जी। कहाँ से शुरू हुआ ये बेस्ट फ्रेंड वाला एक जोन है, बहुत अच्छी ये दोस्ती है, तो कहाँ से शुरुआत हुई इस चीज की? एक्चुअली शुरुआत इसकी यहाँ से हुई कि हमारा कोई कॉमन फ्रेंड था, हम उसके थ्रू मिले थे। और जैसे हम मिले तो उसके बाद हमें मतलब इतना अच्छा वो हो गया, बॉन्ड हो गया कि वो कभी टूटा ही नहीं। उसके बाद हम एक दूसरे के घर भी आते जाते रहे और सारा टाइम साथ में स्पेंड करना। और कई बार ऐसा होता था कि मैं इससे मिलती नहीं थी, मैं घर चली जाती थी, तो ये मुझे बहाने से कॉल करके बुला लेती थी, कोई ऐसा बहाना मारती थी कि मैं आ जाऊं वहां पे और जल्दी से जल्दी उसके पास चली जाऊं, ऐसे करके। तो तो यह कितने बहुत ही साल अच्छा से था। जानते हैं, कितने साल हो गए आपकी फ्रेंडशिप को? अ, हमारी फ्रेंडशिप को मोर देन 10 years हो चुके हैं। ओके, 10 इयर्स, जी। काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं मतलब आप। जी, काफी टाइम से जानते हैं। हम्म। तो हमने देखा था कि आपने बिग बॉस सीजन 13 की जो जर्नी थी शहनाज गिल की, उसमें उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया अपनी साइड से। लेकिन जी जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जब तक आपका गाना नहीं आया था, तब तक शहनाज गिल के साथ आपकी दोस्ती क्या है, कैसी है, वो कोई भी नहीं जानता था इस बारे में। तो आपने जी खुद को छुपा के रखा था, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई कि आप सामने आ नहीं पाई? एक्चुअली कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई थी तो उसके बाद ओके। हमारी फोन पे ही बात होती थी। और कभी हाँ, वो जब उसका एक ऑस्ट्रेलिया वो आई थी एक बार ऑस्ट्रेलियन टूर पे, उसका कोई हम्म। प्रोग्राम था, हम्म। तो तब हमारी वो साथ की फोटो है। और जो हमारी इंडिया की फोटो थी वो सारी मतलब डिलीट हो गई, हमारे फोन चेंज हो गए, तो हमारे उस टाइम की ओके। कोई भी फोटो नहीं है। तो सिर्फ वो जो फोटो मैंने अपलोड करी वो ऑस्ट्रेलिया की है, हम्म। ओके। और तभी की फोटो थी ये। ओके ओके ओके। हाँ, जी क्योंकि सोशल मीडिया पर आपकी बहुत 1 से 1.5 साल पुरानी फोटोज ही देखी गई हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल पुरानी बिल्कुल, नहीं वो देखी गई, लास्ट तो ईयर आई फैंस ही थी, जानते तो हैं। तब हम हम्म। वो भी उसने मुझे बुलाया था, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी काम में, तो मैं उससे मिल नहीं पा रही थी। वो 1 वीक के लिए रुकी थी यहाँ पे। ओके। तो उसने मुझे कॉल करके बुलाया कि अगर तू नहीं आएगी तो मेरी फ्रेंडशिप तेरे से खत्म। तो मैंने सारे काम कुम छोड़ के मैं स्पेशली उससे मिलने गई। लेकिन मैं सिडनी ओके। में, और मुझे मेलबर्न जाना पड़ा उससे मिलने, लेकिन मैं हाँ, गई वो क्योंकि उसने मेलबॉर्न में मुझे थी। शर्त ही ऐसी रख दी थी कि तेरी मेरी फ्रेंडशिप खत्म अगर तू नहीं आई तो। तो आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कुछ कर रही हैं अपने ही इसी एंटरटेनमेंट करियर से रिलेटेड? जी हाँ, मैं साथ साथ में म्यूजिक में मतलब अपनी टीम के साथ मिलके और गाने प्रिपेयर कर रही हूँ, ओके। और साथ साथ मैं स्टडी करती हूँ। अच्छा, आज आप स्टडी कर रहे हैं अभी? ओके। जी तो जी। क्या प्लान है आपके, कैसा सॉन्ग आपका नेक्स्ट आएगा, कब तक आप आएगा, और क्या वो फिर से एक बार शहनाज के चैनल पे दिखाई देगा या फिर कहीं और? बिल्कुल शहनाज के चैनल पे दिखेगा। और ओके। नेक्स्ट गाना मैं सोच रही हूँ
मतलब बीट भी हो सकता है, और जैसे कि मोस्टली लोग मुझे बोल रहे हैं कि हिंदी गाना आपसे सुनना चाहते हैं, तो ओके मे बी मैं कोई हिंदी गाना भी करूंगी। जी ओके। जी। ये क्योंकि फैंस जैसे मैंने एक्साइटेड होंगे। कमेंट्स देखती हूँ तो उसमें बहुत लिखा होता है कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती, लेकिन हम फिर भी सुन रहे हैं। तो मैं उनका भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, स्पेशली जो बिना पंजाबी नहीं आती जिनको, फिर भी वो सॉन्ग सुन रहे हैं, इतना प्यार करते हैं शहनाज को। अब सॉन्ग की बात जी चल ही रही है तो आप अपने सॉन्ग द पपेट से कुछ लाइंस प्लीज गा दीजिए। जी बिल्कुल। जिवें तू किया सी मैं ओदां ही करदी रही, ना तेरे ते जिਉਂਦੀ मैं ना तेरे ते मरदी रही। जिवें तू किया सी मैं ओदां ही करदी रही, ना तेरे ते जिਉਂਦੀ मैं ना तेरे ते मरदी रही। जदों पता लग्या है प्यार सौदेबाजियां, जदों पता लग्या है प्यार सौदेबाजियां, प्यार दे से गम च जलदी रही। मैं जट्टा तेरे सोहणिया तेरे हत्थां दी कठपुतली बन के रह गई। वे मैं तेरे सोहणिया तेरे हत्थां दी कठपुतली बन के रह गई। थैंक यू। वाह, काफी अच्छा गाया आपने। इवन कमेंट्स में सब बोल रहे हैं कि वो विश करते हैं, होप करते हैं कि आपका करियर इसी तरीके से आगे बढ़ता जाए और बहुत सक्सेस आप पाएं। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सारे कमेंट्स में आपकी तारीफें हम सुन रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से देख के कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं न्यू टैलेंट को इस टाइम पे। जी काफी अच्छा बिल्कुल। दिख रहे हैं। मैं यस। मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वॉइस मतलब आवाज को लोग इतना पसंद करेंगे। मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब मेरी आवाज इतनी अच्छी है, सच बोला तो। जैसे फ्रेंड्स बोलते थे मैं घर में ही गाती थी या उनको फोन पे सुनाती थी, तो उन्होंने मुझे बोला था, जब मैंने रिकॉर्डिंग करी तो वो एक अलग ही चीज निकल के सामने आई। तो मुझे ये लगा कि बहुत चलो। ज्यादा, जी बहुत अच्छा गाना आपने गाया। लेकिन आपकी वॉइस को सुनने के बाद, आपके वीडियो को देखने के बाद, सॉन्ग को सुनने के बाद जैसे कि हम सभी एक्साइटेड हैं और भी सॉन्ग्स को सुनने के लिए, लेकिन कई जी क्वेश्चंस ये भी आए हैं आपके लिए कि क्या इन फ्यूचर सभी को शहनाज के साथ आपका कोई सॉन्ग देखने को मिलेगा या नहीं? हो सकता है मिले, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर हमें कोई अच्छा सॉन्ग मिला जो हमें लगा कि हम दोनों कर सकते हैं कोलैबोरेशन में, तो हम जरूर करेंगे। जी अभी तक ओके। मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं है। प्लान मतलब बात हुई है इस बारे में या नहीं आपकी? नहीं, अभी तक हमने इस बारे में डिस्कस भी नहीं करा। जी ओके ओके ओके। द सॉन्ग पपेट बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन शहनाज का इस पे क्या रिएक्शन है? फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि शहनाज कितनी ज्यादा खुश हैं कि आपको इतना ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया अपनी साइड से। वो एक फ्रेंडशिप थी, वो एक प्यार था, लेकिन शहनाजियंस कुछ वो बहुत अलग ही दुनिया है उनके फैंस की। वो जिस जी। तरीके से सपोर्ट करें, शहनाज इस बात पे कितनी खुश होती है? शहनाज बहुत ज्यादा खुश होती है। उस मतलब उसने मुझे ये भी बोला था कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इस गाने को मतलब इतना वो रिस्पॉन्स मिलेगा, हम्म क्योंकि ऑब्वियस वो इस गाने में नहीं है, ना एज ए मॉडल हम्म है ना वो हम्म सिंगिंग कर रही है, तो उसने सिर्फ हम्म मेरे लिए वो प्रेजेंट करा है। तो हम्म। उसने सोचा नहीं था कि जो शहनाजियंस हैं वो इतनी ज्यादा सपोर्ट करेंगे इस गाने को। लाइक वो काफी खुश थी इस चीज से लेकर। उसने मुझे बोला पर्सनली कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जी। ओके। आपकी शहनाज से रेगुलर बेसिस पे बात रहती है या फिर बहुत ओकेजनली आप लोग बात करते हैं? जी हमारी बात होती रहती है। होती रहती है। तो जी फैंस से यही क्वेश्चंस, फैंस अक्सर हर किसी से ये चीज करते हैं कि शहनाज खुद क्या प्लान कर रही है अपने करियर का। तो क्या कभी आपसे बात हुई है उनकी कि वो क्या करना चाहती है आगे, क्या वो सोच रही है करने का? नहीं, इस बारे में तो मेरी उससे कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ जो ओके। भी उसका प्रोजेक्ट आने वाला होता है, मुझे लगता है उसको खुद नहीं पता होता क्या आने वाला है क्या नहीं होता। तो उसी टाइम पे मुझे बताती है। जी अभी मुझे इस बारे में हाँ। कुछ पता नहीं है ज्यादा। ओके ओके ओके। यहाँ शहनाज की और आपकी खूब सारी बातें चल रही हैं और इसी बीच फैंस की कमेंट ये है कि वो आपका और शहनाज का कोई फेवरेट मोमेंट जानना चाहते हैं। हमने रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू भी देखा था जिसमें आपने बताया था कि वो आपके ऑफिस में कॉल कर किस तरीके से एक उन्होंने जी गुस्सा कर दिया था, तो वो बहुत फन मोमेंट बन गया। और भी कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे आपके और शहनाज के बीच के?
हाँ, क्योंकि चलो एक और बताती हूँ मैं आपको कि मैं जब मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा था, तो तब मैं इसके घर गई थी लास्ट टाइम इनसे मिलने, इसकी मम्मी को और सबको। तो तब जैसे इसको पता चला कि मेरा वीजा आ गया और मैं जा रही हूँ मतलब एक वीक हम्म। में, तो उसने क्या करा कि अपनी मम्मी के सामने कहती भगवान करे तेरा वीजा कैंसिल हो जाए। तो उसकी मम्मी ने उसे खूब डांटा कि ऐसे नहीं बोलते। तो ऐसे करके हुआ। तो फिर वो कहती नहीं मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं होगा, ऐसे करके। तो काफी फनी थी, मतलब हर बात में हंसाती रहती थी, कुछ ना कुछ बोल के। शहनाज गिल, जो बिग बॉस के घर में चुलबुल, उनका इतना ज्यादा करेक्टर दिखा है, उन्होंने अपनी दोस्ती हमेशा बहुत अच्छे से दिखाई है, चाहे वो बिग बॉस के घर में हो चाहे बाहर भी हो, हमने देखा। लेकिन जी जो बिग बॉस के घर में उनका वो बबली सा नेचर नजर आया, क्या रियल लाइफ में भी शहनाज ऐसी ही है? बिल्कुल ऐसी ही है। जो दिल में है वो जुबान पे है, ऐसा नहीं है कुछ दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। बोल देती हैं वो जो भी उनके मन में, चाहे मतलब जो सामने बैठा उसे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, डजेंट मैटर, वो सिर्फ बोल देती हैं। ऐसी हैं बट वो, वो और रियल लाइफ में बिल्कुल सोशल भी मीडिया ऐसी। उनको वो मतलब ये नहीं सोशल होता मीडिया में कि रहती। हाँ, सॉरी। मैं कहती हूँ कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती, फैंस को इस बात का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। हाँ मे बी क्योंकि वो बिजी होती हैं शूट्स वगैरह में इस टाइम पे, तो हम्म। ये रीजन हो सकता है कि वो नहीं ओके। एक्टिव रहती। फैंस कुछ ऐसे हैं जो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि शहनाज और आपका रिलेशन उन्होंने देखा बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोई हम्म। और भी ऐसा है शहनाज की फ्रेंड सर्कल में जो शहनाज को इतना ही पसंद करता हो, शहनाज से इतना ही ज्यादा क्लोज हो? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, शहनाज ने अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है। इवन आपने जी बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा, हमने रिसेंटली आपकी स्टोरी जानी है। और हमने ये जाना कि शहनाज और आप एक ऐसे टाइम से निकल कर आए हैं जहां आपको ये पता चल गया था कि अगर आगे बढ़ना है तो हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा, कोई हेल्प के लिए नहीं खड़ा। तो आप और शहनाज अपनी कुछ स्ट्रगल भरे टाइम का कुछ कहना चाहेंगे जिससे फैंस रियली मोटिवेट हो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है सना ने शुरू से ही। मतलब उसके जैसे फैमिली भी अगेंस्ट थी इस चीज के कि, लेकिन उसमें एक वो था कि मुझे मॉडलिंग में ही जाना है। उसको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे जितना उसको इस गाने में था और सिंगिंग में था, इन चीजों में था। हम्म। वो हमेशा मतलब अगर आप वो घर भी है तो वो डांस ही कर रही है, शीशे के आगे खड़े होकर बहुत डांस कर रही है, गाने सुन रही है, बस ऐसी है वो। और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है उसने इस तक। जैसे उसकी पंजाब में कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम, तो वो बिल्कुल ही ब्रेकअप हो चुकी थी। मतलब बहुत ज्यादा वो एक तरह से डिप्रेस ही हो चुकी थी कि पता नहीं क्या करे। लेकिन जैसे उसको उसकी फैमिली में उसके फ्रेंड्स ने सपोर्ट करा कि नहीं, तू मतलब इस चीज से निकल, कुछ नहीं होता ना। तो हम्म। ऐसे करके वो उठी। नहीं तो मतलब वो है ऐसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि उसको कोई भी कितना भी हर्ट करे, उसको कितना भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन वो गिरती नहीं है। वो एक टाइम पे आके दोबारा उसमें वो जो क्या कहते हैं इंथ्यूजियाज्म है वो वापिस आ जाता है। तो ऐसी हम्म। है वो। कुछ टाइम के लिए दुखी होती है ऑब्वियस, और हुई भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। आपने भी देखा ही होगा कितना हाँ। लोगों ने उसको मतलब बुरा भला बोला था। हम्म। और यह समझ सकते हैं। जी बट उस कंट्रोवर्सी के बाद शहनाज गिल को फिर काफी टाइम तक थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर भी देखा गया। तब वो थोड़ा सा कोशिश कर रही थी अपने आप को थोड़ा सा संभालने की, लेकिन उनके पास बिग बॉस सीजन 13 का ऑफर आया और उसके बाद से बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन जब उनके पास ये ऑफर आया था, तब उस टाइम पे उनके लाइफ में क्या चल रहा था, उन्होंने क्या सोचा इस ऑफर के बाद, और वो जब शो के अंदर आई तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या उस टाइम पे कुछ आपकी और शहनाज की बात हुई थी? जी बिल्कुल। बिग बॉस आने से पहले ही वो एक बार ऑस्ट्रेलिया आ चुकी थी। तो ऑस्ट्रेलिया हाँ। के जब वो वापस गई इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, तो एक हफ्ते बाद ही आई थिंक उसकी बिग बॉस में एंट्री थी, कुछ ऐसा था। ओके। तो उसने मुझे बता दिया था कि उसको इनविटेशन आया हुआ है और वो जाएगी, वो जा रही है बिग बॉस में। तो मैंने उसको हम्म। यही एडवाइस दी कि तू जैसी है वैसी ही रहना अंदर। हम्म। कोई तुझे बोले चेंज होने के लिए, तू मत होना। तू तेरा मतलब जो तेरा नेचर है वो बहुत ही बाकियों से डिफरेंट है और तू ऐसी ही हम्म। रहना।
और वो वैसी ही रही, उसने बिल्कुल अपने आप में चेंज नहीं लिया। चाहे कई लोग उसको फेक बोलते हैं, पर वो फेक नहीं है, वो अपनी रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसी ही है। एग्जैक्टली और वो बिग बॉस जी के घर में भी देखा गया और बाद में भी देखा गया। जी लेकिन बिग बॉस के घर में रहते हुए उनके कुछ क्लोजनेस लोगों से रही, और लोगों से क्लोजनेस के साथ उनकी काफी बातें भी होने लगी। बाहर कंट्रोवर्सी होने लगी कि शहनाज गिल ने ही हिमांशी खुराना के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट की थी। जब हिमांशी की एंट्री के बाद भी काफी चीजें डिस्क्लोज हुई, तो उस पर बाहर जो कंट्रोवर्सी फैमिली के बीच या फ्रेंड्स के बीच चल रही थी, बातें चल रही थी, उस पर आप सभी क्या कहना चाहते हैं? यही बातें चल रही थी कि अब मतलब हिमांशी चली गई है, अब जैसे पहले उसको सबने मतलब डिस्करेज करा था जब वो पंजाब में उसकी कंट्रोवर्सी थी, तो ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस के में जाने के बाद भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसे हम्म। शुरुआत में पहले हो गया हम्म। था। लेकिन जैसे जैसे मतलब बिग बॉस में लोगों के सामने चीजें आती गई, हिमांशी का चेहरा आता गया और शहनाज का भी चेहरा मतलब नेचर सामने आता गया, तो वो मतलब जैसे देख रहे थे उनको, तो ऑब्वियस उसमें तो आई थिंक शहनाज ही बेटर थी सब में। हाँ, उसमें तो जैसे सलमान मतलब खान ने भी शहनाज, सपोर्ट किया। जी जी बिल्कुल सबने हाँ। सपोर्ट करा उसको। चाहे हाँ। चलो मान लेते हैं कि कुछ कई बार बोला जाता है बंदे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मतलब पूरा कहते हैं इमेज ही डाउन कर दो सबके हम्म। सामने। कई बार बंदे से गलती हो जाती है, स्पेशली मानती हूँ मैं, बट हम्म। ऐसा नहीं था कि बहुत सपोर्ट मिला उसको बिग बॉस में। कुछ चीजें इमेच्योरिटी में होती है, कुछ इसी बिल्कुल तरीके से बस बातों बातों में निकल जाती हैं और खूब बातें बन जाती है। और शहनाज को लेकर तो उनकी एक बात को लेकर ही कई बड़े बवाल मचते हुए बिल्कुल देखे हैं, एक ही लेकिन बात को मतलब इतना उछाला गया कि हाँ, इतनी ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और इतना उनको बोला गया पंजाब में, बिल्कुल ही मतलब उस टाइम पे मैं सोच भी नहीं सकती क्या हुआ था। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। लेकिन बिग बॉस के घर में एक बहुत अच्छी चीज भी हुई है, एक नहीं काफी अच्छी चीजें हुई हैं। शहनाज गिल की एक नेगेटिव इमेज थी जो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो चुकी है बिग बॉस से, क्योंकि उनको बिल्कुल रियली में फैंस ने जाना क्या है। सेकंड था ये कि शहनाज गिल ने अपने फ्रेंड्स और भी ज्यादा बनाए, फ्रेंड्स बनाए, यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स उनके पंजाब में रहे हैं। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उनके कुछ ना कुछ लिंक्स बन रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से उनके लिंक्स बन रहे हैं और काफी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तीसरी चीज ये अच्छी थी कि उन्हें हर जगह से सपोर्ट मिल रहा था उनकी सच्चाई जानने के जी बाद। लेकिन बिल्कुल फोर्थ जो अभी तक बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहता है वो है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका रिलेशन। और इनके बारे में बात करते ही हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या शहनाज ने आपने कभी बात की है अपने इस रिलेशन के बारे में, अपनी फ्रेंडशिप के बारे में? जी नहीं करी उसने, वो अपनी पर्सनल, ना मैं उसको अपनी कभी पर्सनल लाइफ बताती हूँ, ना मैं उससे पूछती हूँ, ना वो मुझे पूछती है। लेकिन हम जो खुद बताना चाहें वो बता सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन हाँ उनकी जो बिग बॉस में मैंने बॉन्डिंग देखी थी वो अच्छी थी, और काफी एक दूसरे को उन्होंने सपोर्ट करा उस टाइम पे जब शहनाज को सब एक साइड वे कर रहे थे, तो सिद्धार्थ की वजह से ही मतलब वो उस टाइम वो रह चुकी है। इनकी फ्रेंडशिप आपको कैसी लगती है, जो बिग बॉस के घर में था वो भी और आज जो बाहर है वो भी? सॉरी आपका कट गया था नेटवर्क, मुझे क्वेश्चन नहीं सुना। आई एम सेइंग कि बिग बॉस के घर में भी सिद्धार्थ और शहनाज की फ्रेंडशिप एक अलग थी और घर के बाहर आने के बाद भी स्ट्रांग हुई और अलग तरीके से दिखाई दे रही है। इस बारे में आपके क्या व्यूज है, आपको उनकी फ्रेंडशिप कैसी लगती है? मुझे बाहर का तो नहीं पता, लेकिन जितना मैंने बिग बॉस में देखा है मुझे अच्छी लगती है उनकी फ्रेंडशिप। मतलब जैसे सिद्धार्थ ने उसको सपोर्ट करा, और जब सिद्धार्थ को जरूरत थी सना ने एक दूसरे को उन्होंने सपोर्ट करा, और लोगों हम्म। ने काफी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया उनको, इसलिए मुझे ओके। बिग बॉस के अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लगती है। लेकिन पर्सनली क्या है मुझे नहीं पता। ओके। आप देखा जाए तो आज के टाइम पे कुछ इस तरीके से नेगेटिव बातें जरूर चलती हैं, लेकिन फैंस उस बारे में जानना भी नहीं चाहते। अभी भी हमने कुछ अगर हिमांशी को लेकर बात की है तो कमेंट्स हाँ में आ रहा है कि प्लीज नेगेटिव बातें मत करो। तो ये बहुत बिल्कुल ज्यादा अच्छी बात है कि शहनाजियंस इस टाइम पे इतना ज्यादा खुश है कि वो शहनाज के सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सुनना चाहते हैं और आपके बारे में बिल्कुल। जानना चाहते हैं। तो फैंस के कुछ ये भी क्वेश्चन थे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, पर्सनल लाइफ की आपकी कहाँ आप रही हैं, आपकी फैमिली, आपका स्कूल कॉलेज, और काफी सारी ऐसी बातें जो आपसे जुड़ी हुई हैं जो फैंस जानना चाहते हैं।
जी, मैंने जो स्कूलिंग है वो मैंने अपने जहाँ मैं रहती हूँ पंजाब में, वहीं से करी है। ओके। और जी, और मेरे स्कूल का नाम था अमरपुरी पब्लिक स्कूल, तो मैंने वहीं से अपनी 12th तक कंप्लीट करी है। उसके बाद मैं जलंधर मूव हो गई थी, तो मैंने वहीं पे अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करी है। और ओके। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई थी। ऐसे करके मैंने अपनी ओके। स्टडी कंप्लीट करी है। जी। ओके। तो शहनाज से अपने स्कूल टाइम पे मिले थे या कॉलेज में मिले थे? मैं एक्चुअली उससे जैसे ही मैंने स्कूलिंग खत्म करी थी तो मैं जलंधर मूव हो गई थी हॉस्टल में। तो मैंने तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मतलब फर्स्ट ईयर में ही हो गई थी। और फिर उसके बाद हम साथ ही रहे हैं, कभी नहीं ओके। ओके। मतलब। ओके। या मतलब मोस्टली साथ में जैसे रहे। मैं जलंधर, वो भी जलंधर रहती थी, तो हम साथ ही रहते थे। अच्छा, जी। आप साथ में ही रहते थे एक अपार्टमेंट पे? नहीं, ओके। ओके। एक्चुअली वो घर चली जाती थी, लेकिन कई बार जैसे वो मेरे पास रुक जाती थी, क्योंकि मैंने जैसे ले रखा था अपना रूम, तो वो मेरे पास रुकती थी ऐसे करके। तो हमने ओके। काफी ओके। टाइम साथ में बिताया है उस टाइम पे। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं फैंस के, वो हम देखते हैं। शहनाज के साथ आप कॉलेज में थे या स्कूल में, ये आप बता चुके हैं हमको। और हम्म। जिसके बारे में बात, ये सना के टॉपिक फैन यहाँ पर ऐसे है कि बस शहनाज का टॉपिक जानना चाहते हैं वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैम आपकी शहनाज के साथ बेस्ट मेमोरीज क्या है? कुछ और बेस्ट मेमोरीज आपकी होंगी जो आप शेयर करना चाहें फैंस के साथ? अभी मतलब लाइक टाइम तो काफी हो चुका है, मुझे भी कुछ जो जो बहुत ज्यादा मुझे याद थी वो मैंने शेयर कर दी हैं, लाइक। हम्म। और मुझे अगर कोई याद आएगी तो मैं आपको बता दूंगी बीच में। अभी तक तो मेरे माइंड में कुछ नहीं है। लेकिन ओके। इतना ओके। था कि वो मतलब हम एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। मुझे भी घर में चली जाती थी तो मुझे होता था कि मैं जल्दी जल्दी चली जाऊं, हम मिलें, घूमें, मतलब इधर उधर मूवीज देखें, ये करें वो करें। तो हमें मतलब एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तो आपका पंजाब में फेवरेट हैंग आउट प्लेस कौन सा था? हम जाते थे एमबीडी मॉल में, जाते थे हम कई बार। और जैसे मॉल्स वगैरह में हम घूमते थे, शॉपिंग करना, ये वो देखना उधर उधर, बस यही चीजें ओके। थी। चाहे कुछ ओके। खरीदे ना खरीदे, हम देखते विंडो शॉपिंग शुरू कर देते थे। हाँ, फ्रेंड्स का यही होता है। जी। हाँ जी। और कुछ फैंस जानना चाहते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट पे आप चाहते हैं अपने सॉन्ग को लेकर आना नेक्स्ट? आई थिंक मेरे नेक्स्ट सॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो बीट सॉन्ग होगा। मैं बीट सॉन्ग करूंगी, और इस टाइम कोई सैड या रोमांटिक नहीं करूंगी, बीट ही करूंगी कोई। ओके। जी, ओके। क्योंकि सैड तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब मैं बीट देखना चाहती हूँ कैसा जाता है। ओके। जैसे कि हमने जाना कि शहनाज के साथ तो ऑब्वियसली आपका बॉन्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और फैंस इन फ्यूचर बस ये भी देखना चाहेंगे कि पेंडेमिक की सिचुएशन खत्म हो और आप दोनों एक साथ उन्हें फ्रेम में दिखाई दे। चाहे आप मिले, चाहे सॉन्ग करें, किसी भी तरीके से आप दोनों एक साथ में दिखाई दे। लेकिन जितना बॉन्ड अच्छा है आपका और शहनाज का, क्या शहबाज के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? जी, शहबाज के साथ भी अच्छा है। एक्चुअली मैं उसे शुरू से भाई बोलती हूँ, तो वो मेरा अभी तक वो मेरा ब्रदर ही है। तो ओके। जब मैं उनके घर जाती थी तो हम उस टाइम मेरी शहबाज से काफी बात होती थी, लाइक एज ए फैमिली हम रहते थे सारे। तो या उनसे भी मेरा काफी अच्छा बॉन्ड है, शहबाज से। जी, हमारी बात भी ओके। होती रहती है कभी कभार। ओके। शहबाज भी एक सॉन्ग लेकर आ रहे हैं शायद अपना, कोई कुछ फनी टाइप का उनका सॉन्ग होने वाला है। क्या बात हुई जी, आपकी उस बारे में? हाँ, सॉन्ग के बारे में हुई थी कि उनका कोई गाना आ रहा है, बट जब हम्म। आएगा तो फिर आपके सामने ही होगा। हाँ, वो लॉकडाउन की शुरुआत से उस पर काम कर रहे हैं और जी जी जी। एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाते जा रहे हैं अपने फैंस का। जी जी, जल्दी और उनका गाना भी जल्दी आ रहा है। होपफुली बहुत जल्द उनका गाना आने वाला है। और जी। फैंस के क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, एक बार देखते हैं क्या बात करना चाहते हैं वो आपसे। एक क्वेश्चन है कि भुला दूंगा सॉन्ग आया था सिद्धार्थ और शहनाज का, वो आपको हम्म। कैसा लगा? जी, मुझे बहुत पसंद है वो गाना। और उसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वो भी एक और सैड सॉन्ग है। जी, शहनाज की एक्टिंग भी मुझे उसमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो वैसे तो वो शुरू से ही एक्टर थी, अपनी रियल लाइफ में भी वो एक्टर ही थी। मतलब हर चीज में उसको एक्टिंग करना अच्छा लगता था। जी। शहनाज के जो काम में आपने कुछ फर्क देखा है कि पहले शहनाज बहुत जिस तरीके का काम करती थी वो बहुत नॉर्मल था,
कि वो कर रही हैं, लेकिन थोड़ी सी अब वो खुल चुकी है अपने काम के अंदर। वो जो हम्म। झिझक रहती है या फिर जो एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है शहनाज में। तो आप क्या फर्क देती हैं उनके काम के अंदर? वही होता है ना कि जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो ऑब्वियस आपके काम में भी ज्यादा वो निखार आने लग जाता है। तो उसने हम्म। पंजाबी इंडस्ट्री में भी काफी सारे वो सॉन्ग कर चुकी थी, बहुत हम्म। सारे सॉन्ग कर चुकी है एक्चुअली। और वो धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आता गया, उसको एक्सपीरियंस होता गया, तो वही उसकी अब एक्टिंग हम्म। में हर जगह वो दिख रहा है। काफी हम्म। मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुकी हैं। ठीक। क्योंकि जैसे कि शहनाज का एक सॉन्ग आया था हॉली हॉली, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था सॉन्ग। और फैंस मतलब हर जगह ये सॉन्ग पार्टी में चल रहा था, फंक्शन में चल रहा था। लेकिन बहुत वक्त बाद शहनाज गिल को सॉन्ग के अंदर पहचान मिली थी, जब बिग बॉस के घर में शहनाज गिल आई थी। तो बिग जी बॉस से पहले की शहनाज पंजाब में बहुत ज्यादा फेमस रही, लेकिन शहनाज अब इंडिया में, इंडिया नहीं एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो चुकी है। जैसे कि उनको कहते हैं कि शहनाज पहले पंजाब की कैटरीना कैफ थी, लेकिन अब इंडिया की और पूरे देश की, जी वर्ल्ड जी। की वो शहनाज गिल बन चुकी है। और कैटरीना कैफ को लेकर तो उनका क्रेज बिल्कुल ही अलग है। तो वो कैटरीना कैफ की सही कहा, मिमिक्री भी बहुत अच्छी बिल्कुल सही करती कहा। वो होंगी। हमेशा ऐसे बोलती रहती थी, मैं कटरीना कैफ लगती हूँ ना, मेरे मैं कटरीना कैफ लगती हूँ ना। मतलब वो ये नहीं कि बिग बॉस में जाके, जब से मैं उसे जानती हूँ तब से वो हम्म। ऐसे बोल रही है कि मैं कटरीना जैसी लगती हूँ ना। मैं बोलती हाँ तुम कटरीना जैसी लगती है, और सच में उसका थोड़ा थोड़ा मतलब शक्ल मिलता भी है हाँ, उससे, जो प्रोफाइल फीचर्स है है। थोड़ा। जी। हाँ। तो कुछ फन सी कोई मेमोरी है कि उन्होंने कैटरीना कैफ की कोई मिमिक्री करी हो, या कुछ कुछ फन आपको याद हो, मेमोरी याद हो? आ, वो जैसे मतलब कॉपी करती थी कैटरीना कैफ को, उनकी पिक्चर्स देखती थी, और जैसे जैसे वो मतलब पोज दे के पिक्चर्स खींचती थी, वो वैसे ही अपनी भी खींचती थी बिल्कुल। और ओके। फिर वो अपलोड करती थी कि देखो मतलब मैं लग रही हूँ कैटरीना जैसी नहीं। और फिर नीचे हम कमेंट करते थे, हाँ हाँ बिल्कुल कैटरीना ही लग रही है, तुम कॉपी भी नहीं लग रही, कैटरीना ही लग रही है। जी। रिसेंटली शहनाज ने एक ओप्पो का एड भी किया है, उसके अंदर सेम कैटरीना जैसे ही उनका पोज देखने को मिला है। काफी अच्छा जी। था। फैंस के यहाँ पे क्वेश्चंस और आ रहे हैं। एक दीप कौर है जिन्होंने पूछा है कि शहनाज पंजाब कब आएंगे। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है कि नो फैंस आइडिया। देखना चाहते थे मुझे भी नहीं पंजाब पता, में। मुझे भी नहीं पता कब आएगी। मे बी जब उसका कोई शूट होगा या कोई प्रोजेक्ट होगा, मे बी तब आए वो पंजाब। उससे पहले तो मुझे लग रहा है मुश्किल है। ओके, लेकिन इसी के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है कि शहनाज अपने कई इंटरव्यू में, अपने लाइव में ये बात कहती हुई नजर आई है कि पंजाब आना उनको खास पसंद नहीं है। मतलब डायरेक्टली उन्होंने ये चीज नहीं कही है, लेकिन जिस तरीके से वो बात करती हैं, तो क्या ये बात सच है कि शहनाज वाकई पंजाब में रहना नहीं चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पंजाब से भी उतना ही लगाव है, क्योंकि वो ऑब्वियस उसका वो बॉर्न हुई है वहां पे, तो लगाव तो हो गई। लेकिन जस्ट मुझे लग रहा है कि जैसे अब उसका बॉम्बे में उसको ज्यादा काम मिल रहा है और ज्यादा उसको सपोर्ट मिल रही है, तो वो यहाँ रहना ज्यादा लाइक कर रही है। और हम्म। जैसे पंजाब में उसको बहुत उस टाइम पे कम सपोर्ट मिला था, तो मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है उनका पंजाब ना जाना। ओके। या एक शहनाजियन सिड का मैसेज है कि वो रोते हुए बोल रहे हैं कि प्लीज उन्हें बोलो वो पंजाब आ जाए। हाँ हाँ, बोल दूंगी जरूर। जी। ये रिक्वेस्ट है इस टाइम मिलियन शहनाज की कि हाथ जोड़ के वो बोलते हैं कि शहनाज पंजाब चली जाओ। वो उनकी फैमिली के साथ उन्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि बिग बॉस से पहले ही उनकी फैमिली के साथ फैंस ने उन्हें देखा है, लेकिन बिग बॉस के बाद नहीं देखा उनको उनकी फैमिली के साथ। वो उनकी फैमिली के बारे में एक्चुअली जानना चाहते हैं कि शहनाज का बॉन्ड उनकी फैमिली के साथ कैसा है, और मतलब क्या वो करती है उनके साथ, मस्ती कैसे करती है। उनकी फैमिली के साथ उनका बॉन्ड शुरू से तो अच्छा था, लेकिन सिर्फ यही बात थी कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी इस काम में। हम्म। कि जैसे उसके जो फैमिली थी, उन्होंने बोल दिया था कि जो भी करना है तू अपने सर पे करेगी, हमारी तरफ से कोई तुझे पैसा नहीं मिलेगा, कोई पेमेंट नहीं मिलेगी या कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा कि हाँ मैं खुद ही कर लूंगी, ओके। ओके। मुझे जो करना है वो मतलब। हाँ, और उसने करा, और उसने इतनी मेहनत करी कि वो पहुंच गई। लोगों ने बड़े तोड़ने की कोशिश करी रास्ते में, हम्म। क्योंकि उस टाइम उसकी पंजाब में पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही थी, उसको बहुत ज्यादा गाने मिल रहे थे। तो हम्म। उसकी वजह से भी कुछ कहते हैं ना कि लोग किसी को ऊपर उठता हुआ देख नहीं सकते। तो ये रीजन था कि फिर भी उसने मेहनत करी और यहाँ तक आई। उसने बिग बॉस ने उसको इनवाइट करा तो वो गई।
और मैं ये बात सोचती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उसकी कंट्रोवर्सी नहीं होती तो शायद वो बिग बॉस में नहीं आती, वो नजरों में नहीं आती। तो अगर एक बिग बार बॉस में नहीं खुद तो इंसान को एक बूस्ट मिलता है कि अब उसे आगे बढ़ना ही है। जी 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 बिल्कुल। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। काफी सपोर्ट मिला उसको बिग बॉस में आने के बाद। अच्छा था उसकी। जी, वो डिजर्व करती थी ये चीज, मुझे लगता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। एक फैन का क्वेश्चन है, जीत एड्रेस बता दो शहनाज का मुंबई में। सच बोलूं तो अभी मुझे भी नहीं पता, जब मैं जाऊंगी फिर बताऊंगी। ओके। एक फैन का क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी सिद्धार्थ शुक्ला से बात की है? जी नहीं, कभी नहीं करी, कभी ओके नहीं ओके करी। ओके। आप सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस के घर में ही जान पाई या उससे पहले भी जानती थी, उन्हें देखा था आपने? बस बिग बॉस में ही देखा था मैंने, पहले मैंने कभी नहीं सुना और देखा ओ, सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि हम लोग हैं जो ज्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में ही रहते हैं। वही हम्म। के गाने सुनते हैं और हम्म, सीरियल्स वगैरह, मूवीज। हम्म। और जैसे बिग बॉस के बाद ही मैंने सिद्धार्थ को के बारे में सुना। जी। ओके, तो बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला की जर्नी आपको कैसी लगी? मुझे काफी अच्छी लगी, काफी स्ट्रांग थे वो। हम्म, मतलब देख सकते हैं आप, जैसे सना स्ट्रांग है, वो सिद्धार्थ शुक्ला भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत यस। लोगों ने उनको भी पॉइंट आउट करा कई बार, लेकिन नहीं, हाँ, वो तो फिर वो ही है। जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सुहानी का मैसेज आया है, उन्होंने आपकी आवाज की तारीफ की है। थैंक यू। हम्म, और कुछ फैंस यहाँ ये जानना चाहते हैं, क्वेश्चन यही है फैंस की कि शहनाज कब पंजाबी सॉन्ग लेकर आएंगी, कब वो पंजाबी में गाएंगी, कब वो हिंदी सॉन्ग में गाएंगी। फैंस बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं उनके किसी सॉन्ग का। कभी आपकी अगर ओ, शहनाज से उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर बात हो तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा जी सबको। जी बिल्कुल, अगर मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। यस। और जब हमने ये पोस्ट शेयर किया था सभी तक, हमारे सब्सक्राइबर्स तक, तो सबको एक ये मैसेज मिला कि हम आपके साथ लाइव आने वाले हैं, जो हमने प्रोवाइड किया। लेकिन काफी फैंस ऐसे थे जिनका ये कहना था कि ओ वाओ, शहनाज गिल भी लाइव आने वाली है। तो अभी मैंने अपनी इस लाइव के स्टार्टिंग में ये क्लियर कर दिया कि नहीं, शहनाज लाइव नहीं आएंगी, लेकिन हम काफी बात जरूर करेंगे उनसे। आपकी वॉइस पे बहुत, आपकी तारीफें काफी चल रही हैं और बहुत थैंक अच्छा यू। लगता है ये देखकर। एक मैसेज है, शहनाज को कहना कोकोनट खाया करे, ऑयलिंग के बारे में मैसेज है शहनाज के लिए। हाउ क्यूट दे आर। फैंस आपकी प्रोजेक्ट्स के बारे में ही जानना चाहते हैं, हमने बात की है इस बारे में कि वो बहुत ही जल्द आएंगी। और पारस और संतोष अंकल की कंट्रोवर्सी जानना चाहते हैं फैंस, आपको कुछ पता है इस बारे में? जी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ पारस को बिग बॉस में देखा है। उनकी जर्नी कैसी लगी, कैसे लगे वो आपको? और शहनाज के साथ उनकी कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा रही है। ठीक थे, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी किसी पे। ओके वो ठीक थे, सारे ठीक थे, सबने अपना अपना पार्ट प्ले करा, जैसे वो थे ओके वैसे वो निकल के सामने आए। जी। ओके। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ शहनाजियंस ही नहीं है, एक्चुअली में सिद्धार्थ भी मैंने देखे हैं। काफी सिद्धार्थ सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस आपकी इस टाइम बहुत तारीफें कर रहे हैं, और ये अच्छा लगता है कि सिर्फ शहनाज गिल के फैंस, उनकी ऑडियंस ही नहीं, आपको प्यार दे जी रही है। इवन दुनिया भर से इतना प्यार मिल रहा है, हर किसी से प्यार मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं मतलब कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं, मतलब जब जे मैंने ये गाना करा था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मतलब इतना चलेगा गाना, मतलब इतने लोगों तक पहुंचेगा। और हम्म ये सब पॉसिबल शहनाज की वजह से ही हो पाया है। और जो उसके फैंस हैं, शहनाजियंस या जो हम्म। भी हैं, उन्होंने जैसे जैसे ये गाना देखा, लाइक करा, शेयर करा, उनको भी मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी। जी। फैंस बोलना वाकई में बनता है, इतना सपोर्ट जी। उन्होंने किया है। ओके, फैन का यहाँ क्वेश्चन है कि आप और शहनाज फ्रेंड्स तो बने, स्कूल के बाद बने आप दोनों फ्रेंड्स, लेकिन शहनाज के चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई आप स्टोरी जानती हो कुछ? वो बहुत ज्यादा
बबली नेचर की रही हैं हमेशा से, खूब मस्ती उन्होंने की है, लेकिन कुछ खास ऐसी मेमोरी हो जो उन्होंने कभी आपके साथ डिस्कस की हो अपनी चाइल्डहुड की? या उसने वो जैसे जब उसने उसने स्कूलिंग जो करी है वो हॉस्टल से करी है, हॉस्टल में रह के करी है। तो उसकी जी। जैसे मम्मी मुझे बता रहे थे कि ये वहां भी बहुत नॉटी थी और इसके मतलब टीचर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे कि ये ऐसी मतलब करती है ऐसे करती है। तो हाँ। मम्मी कहते वो मुझे याद कर करके मुझे हंसी आती है अब तक कि ये शुरू से ही मतलब इतनी ज्यादा शरारती है। और उसके जो स्कूल के दोस्त हैं वो भी बताते हम्म। हैं कि ये बहुत ज्यादा शरारती थी शुरू से ही। और तो उस टाइम इसका पढ़ने में ध्यान था, लेकिन जैसे ये स्कूलिंग से बाहर आई तो फिर इसका मतलब इंटरेस्ट है जो बोल सकते हैं वो कन्वर्ट हो गया कि मुझे मॉडलिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, इन ओके सब ओके। चीजों में। और वो हम्म। काफी मतलब इंटेलिजेंट है, मैं बोलूंगी। जैसे उसको बिग बॉस में बोलते थे कि डम्ब है, ये है, वो हम्म। बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत वो ज्यादा स्मार्ट प्ले इंटेलिजेंट, करती है। स्मार्ट प्ले करती है। वो हाँ। देखा ही होगा आप सबने एग्जैक्ट। बिग बॉस। यस 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 यस। तो फैंस के यहाँ कुछ इस तरीके की भी क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको कभी कोई आपके बचपन की मतलब पुराने टाइम की प्लीज अगर फोटो मिलती है शहनाज के साथ तो जरूर शेयर करना। हम जानते हैं रिकवर करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत, बट क्योंकि वो जो कभी। फोन था मेरा उस टाइम पे, जिस फोन में वो फोटो थी, वो फोन डैमेज हो चुका है और मुझे नहीं पता अब उसमें से निकलेंगी नहीं निकलेंगी। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगी, अगर हुई तो मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। ओके ओके ओके। फैंस यहाँ पर नाम ले रहे हैं सारा गुरपाल का, आपने जानते ही होंगी। हाँ, वो भी एक मॉडल ही है पंजाबी इंडस्ट्री में, सारा गुरपाल हम्म। जी। क्या शहनाज के साथ सीरियसली उनकी कोई कंट्रोवर्सी रही है, मतलब कुछ भी ऐसी बातें हो जो उन दोनों की नहीं बनती, कुछ नेगेटिव एक दूसरे को लेकर उन्होंने बोला हो, या नेगेटिव सारा गुरपाल ने दिखाने की कोशिश की हो शहनाज को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसके सारा गुरपाल के साथ। तो उसकी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी, जो भी थी वो ओके हिमांशी के साथ ही थी। ओके ओके ओके। जी। क्योंकि रिसेंटली सारा गुरपाल को लेकर ये न्यूज आई है कि वो बिग बॉस सीजन 14 में आने वाली है। तो 14 में जब वो आएंगी तो वो काफी हद तक शहनाज की इमेज, मतलब इस तरीके का होता है कि एक पंजाब से एक्ट्रेस आई है, मॉडल आई है, बिग बॉस सीजन 13 से छा चुकी हैं, अब उन्हीं की इमेज पर आगे बढ़ती हुई सारा गुरपाल दिखाई देगी। फैंस का ये ऐसा सोचना है कि आपको भी ऐसा लगता है कि उनकी इमेज कहीं शहनाज, मतलब वो कवर कर सकती है शहनाज की इमेज को? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शहनाज तो शहनाज है, उसके जैसी कोई नहीं। एग्जैक्टली। बिल्कुल, उसके जैसा कोई नहीं बन सकता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। फैंस के क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऊपर जाते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस कर रहे हैं वो। जी। अच्छा हाँ, फैन का एक ही क्वेश्चन था कि आप इंडिया में है या कहीं बाहर हैं? आप ये आंसर कर चुके हैं, एक बार फिर से कर दीजिए कुछ फैंस के लिए जो न्यू अभी मैं आए इस हैं। टाइम इस मेरे को एक्चुअली 5 साल हो गए। मैं 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। ओके, आप 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में हैं। जी। ओके 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 ओके। और देखिए। मैं जल्दी मतलब इंडिया आ रही हूँ, जब भी ये फ्लाइट्स वगैरह ओपन होती हैं तो मैं इंडिया आ रही हूँ। ओके, तो मतलब आप इंडिया आते ही शहनाज से मिलने वाली हैं? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं आई तो थी, जनवरी में आई थी इसी ईयर। लेकिन मेरी, क्योंकि शहनाज बिग बॉस में थी तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो फिर मैं बिना मिले ही चली गई वापस। ओके ओके। उम्मीद है कि आप और शहनाज बहुत ही जल्द एक दूसरे से मिले। उम्मीद है कि आप बहुत ही जल्द एक फिर से सुपरहिट सॉन्ग लेकर आए, अमेजिंग सॉन्ग लेकर आए जो फैंस सुनना बिल्कुल। चाहते हैं। और फैंस जैसे कि चाहते हैं, उनकी डिमांड है कि आप और शहनाज गिल का भी कोई सॉन्ग आए, तो बहुत खुशी होगी उसे देखने में। और आपकी और शहनाज की जुगलबंदी, उनका कोलैब देखने में। तो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और इस बात की खुशी बहुत ज्यादा है कि इस तरीके से आप पर अपना प्यार दिखा रहे हैं कि आप अपने करियर में आगे बढ़े। आपकी आवाज वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये गाना बहुत ज्यादा सभी को अच्छा लगा है। और वंस उम्मीद करते अगेन मैं हैं कि तुमको फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट करा हम्म। और गाने को शेयर करा, स्ट्रीम अभी तक वो मतलब इतना स्ट्रीमिंग कर रहे हैं गाने की। मैं जैसे कई बार कमेंट देखती हूँ नीचे, तो मुझे हम्म। हंसी भी आती है और मुझे खुशी भी होती है दिल से कि इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है मुझे। हम्म।
अच्छा लगेगा कि आप नए सॉन्ग के साथ फिर से सामने आए और नए सॉन्ग के साथ एक बार फिर से हम आपसे ऐसे ही इंटरव्यू में जुड़े, पंच ऐड करें और बहुत ही बिल्कुल। जल्द आपसे फिर से मिले। मैं तो इस बात की विश करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, और मुझे भी आप जल्द सबसे मिलेंगे। बात ज्यादा अच्छा लगा, और जिन्होंने भी ज्वाइन करा उन सबको भी थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माय सॉन्ग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार जाने से पहले प्लीज एक बार अपनी गाने की फिर से कुछ लाइंस बोल दीजिए, अच्छा लगेगा सुन के। ओके, अपने गाने की बोले या कोई और हिंदी गाना? कोई भी, कोई भी, कोई भी। चलो मैं आपको एक हिंदी गाना सुनाती हूँ, जो ओके, मेरा फेवरेट है। ओके। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले एक और डिमांड आ चुकी है आपके लिए। जी। प्लीज भुला दूंगा या फिर कुर्ता पजामा सॉन्ग शहनाज गिल का आप जरूर गाइए। कुर्ता पजामा के मुझे थोड़े से लिरिक्स याद है, वो मैं ओके, आपको, तो जो मेन हुक लाइन है मुझे वही याद है, मैंने मतलब सुना है लेकिन मुझे याद नहीं हुआ। ओके, ओके। कुर्ता पजामा काला 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 कुर्ता, विद एक्शन। वो नहीं मुझे याद। सॉरी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मैम। बहुत ही थैंक जल्द यू। मिलेंगे आपसे। गुड बाय, थैंक हैव अ नाइस डे। यू टू। यस, थैंक बाय। यू। बाय बाय। कॉल। सो गाइज, ये थी हमारी चिट चैट विद मनिंदर कौर। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है, अपना सॉन्ग द पपेट। शहनाज गिल, टोनी कक्कड़ का सॉन्ग कुर्ता पजामा, और उन्होंने सॉन्ग गाया है आशिकी फिल्म का। बहुत खूबसूरत उन्होंने गाना गाया, काफी अच्छी उनके साथ कॉन्वर्जेशन थी। शहनाज गिल को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की, अपनी फ्रेंडशिप उन्होंने शेयर की आप सभी तक। लेकिन आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आप हमें हमारे YouTube चैनल पर जरूर बताएगा। इस वीडियो को हम अपने YouTube चैनल पर बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इस लाइव वीडियो को आपने इंस्टाग्राम पे प्यार दिया, आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर भी उतना ही प्यार देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत ही जल्द लाइव वीडियो को हम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच हमारे इस लाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।